Okay student, so next is 7th problem. If 2.3 power x equals to 0.23 power y equals to 1000, then find the value of 1 by x minus 1 by y. अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल होते तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई. ठीक है, तो अब ये यहाँ पर तीनों भी इक्वल बता रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट लिखूँगा. सो गिवन 2.3 power x equals to 1000. So 1000 it is nothing but क्या होगा, 10 क्यूब होगा. So 2.3 power x equals to 10 क्यूब. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x को राइट हैंड साइड भेजना है, तो वो क्या होगा, पावर है. अब पावर में अगर सेंड करूँगा तो पावर क्या हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में आएगा पावर में ही. कैसे, 2.3 इक्वल्स टू 10 पावर 3 है. अब ये पावर यहाँ सेंड कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 का डिनोमिनेटर बन जाएगा. ओके, वहाँ पर नंबर था, पावर था, यहाँ पे क्या हो गया, पावर का ही डिनोमिनेटर बन गया. ठीक है, सपोज इज द इक्वेशन 1. अब फर्स्ट थर्ड हमने इक्वेट किया था, अब सेकेंड और थर्ड इक्वेट करते हैं. सो 0.23 पावर y इक्वल्स टू 1000. सो 1000 इट इज़ नथिंग बट 10 क्यूब. अब मैं y को फिर से सेंड कर रहा हूँ. सो 0.23 इक्वल्स टू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई y. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0.23. 0.23 नथिंग बट स्टूडेंट्स 23/100 होगा. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे सिर्फ 10 चाहिए, 100 नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास 10 पावर 3/x है, 10 पावर 3/y है. तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 10 चाहिए, और क्योंकि मेरे पास 2.3 की वैल्यू है तो मुझे ऐसे इक्वल फॉर्म में ही लिखना है. तो मुझे यहाँ पे 2.3 चाहिए और नीचे 10 चाहिए. ठीक है, तो ऊपर 2.3 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 के बाद पॉइंट लेना पड़ेगा. पॉइंट कब आएगा, जब नीचे से हम एक ज़ीरो को रिमूव करेंगे. तो कैसा हो जाएगा, 2.3 मुझे चाहिए, 100 नीचे है. ठीक है, एक नंबर के बाद मुझे डेसिमल पॉइंट चाहिए. वो कब आएगा, जब मैं नीचे से एक ज़ीरो को हटा दूंगा. ठीक है, तो अब क्या हो गया, 2.3/10. तो ये वैल्यू को मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेट कर रहा हूँ. ठीक है, सो 0.23 इट इज़ नथिंग बट 2.3/10. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, सो 0.23 की वैल्यू 10 पावर 3/y इक्वल्स टू 2.3 की वैल्यू 10 पावर 3/x डिवाइडेड बाई 10. अब यहाँ पर एक हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, a पावर x डिवाइडेड बाई a पावर y. इट इज़ नथिंग बट a पावर x माइनस y. व्हेन द बेसेस आर सेम, डिवीजन फॉर्म, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे. सो 10 पावर 3/y इज इक्वल्स टू 10 पावर 3/x माइनस 1. नाउ the bases are equal, so can we say the power also equal? Yes. So when the bases are equal, power also equal. So when the bases are equal, then powers also equal. So remove the bases. So what you will get, student, 3/y equals to 3/x minus 1. Now I am sending plus 3/y to the right hand side, so it becomes minus, and I am sending minus 1 to the left hand side, so this minus 1 becomes plus 1. तो क्या हो जाएगा, 1 equals to 3/x minus 3/y. अब दोनों के पास 3 है तो 3 कॉमन लूँगा मैं, क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/y. ठीक है, 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में. सो 1/3 इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/y. सो देयरफॉर 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 1/3. ठीक है, तो 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या हो गई, 1/3. नाउ नेक्स्ट इज 8th प्रॉब्लम. ओके स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. So if 2 power
x plus 1 equals to 3 power 1 minus x, then find the value of x. ठीक है, सो अगर 2 पावर x प्लस 1 इक्वल होता है 3 पावर 1 माइनस x का, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो नाउ सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारा, 2 पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 पावर 1 माइनस x. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा फॉर्मूला है नहीं इसके लिए सॉल्विंग के लिए, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग को अप्लाई करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3 पावर 1 माइनस x. ठीक है, तो ये पावर में है यहाँ पर, तो अब पावर क्या हो जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है. फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ a पावर मीन्स n लॉग ऑफ a. ठीक है, तो x प्लस 1 फर्स्ट आ गया. नाउ लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 माइनस x लॉग ऑफ 3. अब लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 3 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इंटू लॉग ऑफ 2 इट इज़ नथिंग बट x लॉग ऑफ 2 प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ 2 log of 2, 1 into log of 3 log of 3 only, minus x into log of 2 log of 3, it is nothing but x log of 3. ओके, नाउ अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ये माइनस एक्स लॉग 3 को लेफ्ट हैंड साइड भेजूँगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस लॉग 2 को मैं राइट साइड लूँगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस. क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स टर्म को वन साइड करना है और कांस्टेंट टर्म को वन साइड. तो ये क्या हो जाएगा, x log of 2 प्लस ये माइनस इधर आ गया तो प्लस, यानी x log of 3 इक्वल्स टू log of 3 माइनस log of 2. ठीक है, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, log of 2 प्लस log of 3 इक्वल्स टू log of 3 माइनस log of 2. तो log of x प्लस y इट इज़ नथिंग बट log of x इंटू y, और यहाँ पे log ऑफ x माइनस log ऑफ y है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x डिवाइडेड बाई y. सो log ऑफ 3/2. सो 2 3 ज़ा 6, सो x इक्वल्स x log ऑफ 6 इक्वल्स टू log ऑफ 3/2. अब ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, सो x इक्वल्स टू log ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 6. अब ये दोनों डिवीजन में, तो log ऑफ x बाई log ऑफ y मीन्स log ऑफ x माइनस y. सो x इक्वल्स टू नहीं, तो यहाँ पर ही हम इसको स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये बहुत सारी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि log ऑफ x डिवाइडेड बाय y वैल्यू इज़ log ऑफ x माइनस log ऑफ y. ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे दोनों साइड भी log है, तो इसको हम आगे प्रोसेस में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे log के साथ 2 वैल्यू होगी तो ही वो आगे प्रोसेस होगा, नहीं तो आगे प्रोसेस नहीं होगा. तो हमारा x का आंसर यहीं फिनिश्ड होता है. ओके, नाउ लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट, सो नाउ 9th प्रॉब्लम इज log of 2 and log of 100 are rational or irrational number. ओके, तो हमें चेक करना है कि log of 2 और log of 100 रैशनल है या irrational है. तो फर्स्ट मैं लूँगा यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन log of 2. तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ स्टैंडर्ड बेस विथ 10. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेस लूँगा 10, तो क्या हो जाएगा ये log ऑफ 2 बेस 10. तो हमारे पास आप एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट कि हमारे पास देखिए log ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, फिर log ऑफ 10 की वैल्यू 1 है, यानी log ऑफ 2 से लेके 9 तक की वैल्यू हमारे पास
नहीं है, हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूज़ किस में आएंगे 0 to 1 यानी पॉइंट्स की वैल्यू आएंगे वहाँ पर बीच में, और जब ये पॉइंट्स में आता है तो वहाँ पर इरेशनल होता है, ठीक है। तो log ऑफ 2 की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, देयरफॉर log ऑफ 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि log ऑफ 1 की वैल्यू 0, log ऑफ 10 की वैल्यू 1, अब यहाँ log ऑफ 2 है यानी 1 और 10 के बीच में, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ log ऑफ 100, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अप्लाई स्टैंडर्ड बेस विथ 10, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 100 बेस 10, तो log ऑफ 100 इट इज़ नथिंग बट log ऑफ 10 स्क्वायर बेस 10। अब यहाँ पे पावर है 2, तो 2 कहाँ चले जाएगा, पहले आ जाएगा, सो 2 log ऑफ 10 बेस 10, अगेन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला log ऑफ a पावर n, it is nothing but n log of a, okay, now number and base both are same, so the value will be 1, so 2 ones are 2, so 2 क्या है, ये रैशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम therefore log 100 is an rational number, okay students, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, chapter number 1 completed, okay।